ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझे जेल जाना पड़ा, हथकड़ी लगवानी पड़ी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी और पटेल साहब अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके नहा के आ चुके थे, तो उन्होंने बोला कि मैं नाश्ता बनाता हूँ, तब तक तू जाके नहा ले, क्योंकि पोहे पटेल साहब को उनके खुद के हाथ के पसंद आते, तो वो बना रहे थे नाश्ता। तब तक मैं यहाँ पर नहा के आ चुकी थी और रेडी हो गई थी। जब तक मैं रेडी हुई तब तक हमारा जो नाश्ता था वो भी बन गया था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो आज है सैटरडे, आज पटेल साहब की भी छुट्टी है और दिशु की स्कूल में बड़े बच्चों को ले गए हैं पिकनिक पे, तो उसकी भी छुट्टी थी। तो एक्चुअली काफ़ी टाइम से मेरा जो सर दर्द है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था और मेरी आंखें भी बहुत दर्द कर रही थी, तो मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं मेरे नंबर तो नहीं बढ़ गए। हालांकि इससे पहले कभी मेरे नंबर बढ़े नहीं, ना ही मुझे चश्मा लगा था, लेकिन मुझे ऐसा डर लग रहा था। तो पटेल साहब ने कहा कि चलो ठीक है, एक बार चल के चेकअप करवा लेते हैं। तो हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने हमारा नंबर लगवाया और नंबर लगाने के बाद उन लोगों ने बोला कि आपको 4th फ्लोर पे है, जो आंखों के डॉक्टर है वो बैठते, तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम लोग आ गए थे ऊपर जाने के लिए और यहाँ पर हम लिफ्ट का वेट कर रहे थे। और ये अंकल जी दोनों काफ़ी टाइम बाद मिले थे, तो ये बहुत सारी गॉसिप्स कर रहे थे और मुझे वो सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था, टाइम पास भी हो रहा था। और फिर हम लोग ऊपर आए। ऊपर आने के बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे, उनके साथ साथ मैं भी वेट कर रही थी। और मैं इतनी बोर हो गई थी क्योंकि मुझे वेट करते करते आधा घंटा हुआ, आधा घंटे के बाद फिर 1 घंटा हुआ, तब जाके मेरा नंबर आया। और नंबर आने के बाद जैसे मैं अंदर गई, उन्होंने पूरा मेरा जो आई चेकअप था, लेंस वेंस लगा के वो सब करा, लेकिन उसके बाद पता चला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा सर दुख रहा है तो मुझे सिर के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आँखों में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो भाभी सामने थे, वो उनके साथ कोई नहीं आया था, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटी को थोड़ी देर संभाल लो। तो हम थोड़ी देर और रुके और दिशु को फ्रेंड मिल गई थी, तो उसको बहुत मज़े आ रहे थे। और जब वापसी में लिफ्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने सारे लोग खड़े थे, तो हम सीढ़ियों से नीचे आए। और ये है डिजिटल इंडिया, क्योंकि हमें पार्किंग के 5 रुपये देने थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम लोगों ने स्कैन किया और पैसे दे दिया। ये बहुत बढ़िया चीज़ है और इजी हो जाता है, 5 रुपये कहाँ ढूंढते फिरोगे आप। उसके बाद हमें दिशु का आधार कार्ड अपडेट करवाना था, तो हम यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ आके भी हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि ये यहाँ पे नहीं होगा, जो दूसरी ब्रांच है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम वहाँ जाने के लिए निकल गए थे। यहाँ आने के बाद जैसे दिशु को अंदर ले गए, तो इसके जो फिंगरप्रिंट थे वो नहीं आ रहे थे, तो उन लोगों ने कहा कि आज आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको कुछ दिन इसके हाथों में बोरोप्लस लगाना पड़ेगा, देन फिर उसको लेके आइए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग स्कूटी से आए हैं, तो भाई हमारी बाइक कहाँ गई? हमारी बाइक हमने सर्विसिंग पे डाली थी और सर्विसिंग वाले हमारे जीजू हैं, तो हम गाड़ी वहाँ पटक के उनकी स्कूटी उठा लाए थे। और यहाँ पर हम आए थे दीदी से मिलने के लिए, लेकिन दीदी घर पे नहीं थी, तो फिर हम वापस आ गए। फिर आने के बाद हमने रास्ते में दिशु बोल रही थी कि मम्मा बहुत तेज़ भूख लग रही है, और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हम आ गए थे जेल द इंदौरी कैफ़े। और ये जो कैफ़े है ये पटेल साहब के फ्रेंड का है। यहाँ आके हम लोगों ने इतनी सारी मस्ती करी। और ये जो कैफ़े बना हुआ है ये पूरा जेल की थीम पे बना हुआ है, प्रॉपर लॉकअप बने हुए हैं। इसमें आपको पहनने के लिए हथकड़ी मिल जाएगी, आपको गन मिल जाएगी, हालांकि गन चलती नहीं है वो अलग बात है। आपको पुलिस वाली कैप मिल जाएगी। मेरे अंदर जाने के बाद दिशु बोल रही थी मम्मा आप मुझे शूट करो और मैं अंदर रहूँगी, तो दिशु और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और पटेल साहब थे वो अपने फ्रेंड के साथ बैठ के गॉसिप कर रहे थे, और दिशु और हमने पूरे कैफ़े में का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ हमने फ़ोटोशूट नहीं करवाया, जहाँ पर जाके हमने मस्ती नहीं करी, क्योंकि हमारा जो खाने का ऑर्डर था उसको बनने में अभी टाइम लग रहा था। तब तक हमने सोचा कि जितना हो सकता है उतने फ़ोटो उतने वीडियो शूट कर लो। और यहाँ ये अभी मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर शाम के टाइम बहुत भीड़ होती है। आप किसे? मेरे बढ़िया हैं। ये खा लूं, मैं खा लूं उसका? हाँ बोल दो खा लो। बहुत स्मार्ट है यार। होता है यार, कभी कभी भी। और दिशु को यहाँ खेलने में इतने मज़े आ रहे थे, वो बोल रही थी कि पापा अब मैं जज बनूंगी और आप मुजरिम बनना।
फिर यहाँ पर दिशु की और उसके पापा की जो थी अदालत चालू हुई थी। दिशु यहाँ पर फिर बोल रही थी कि जज के बाद अब मैं पुलिस बनूंगी और मैं आपको शूट करूंगी और डंडे से मारूंगी। और जो कैफ़े वाले भैया थे उनको इतने मज़े आए थे, बोल रहे थे भाभी करने दो मस्ती, इसे देख के मुझे बड़े मज़े आ रहे हैं। और दिशु उन्हीं को बोल रही थी फिर कि आप आपका हाथ करो, मैं आपकी पिटाई लगाऊंगी। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम वापस घर के लिए निकल गए। कितने का बिल बना? और हम कैफे से बाहर निकले ही थे और मैंने पटेल साहब से पूछा कि कितने का बिल बना। पटेल साहब पैसे देने ही भूल गए। वो तो अच्छा हो कि हम निकले ही थे तो पटेल साहब ने हमें रास्ते में खड़ा किया और वो दौड़ के गए पेमेंट करने के लिए।